सर अच्छी बात है ना, बाकी दुनिया को भी पता लगा कि आखिर में ये चक्कर क्या है कि एक ही प्राइम मिनिस्टर एक जगह पे 5 जहाज बता रहे, एक जगह पे 7 बता रहे। हो सकता है कुछ दिन के बाद सर ये 14 15 और आगे नंबर बढ़ जाए, फिर आपको इसी तरह का। सर मैं समझ सकती हूँ आपकी आपकी कंडीशन। सर आपको मेडल मिला है, सर आपको बहुत कुछ बताना पड़ेगा आगे फ्यूचर में भी। आपके पास इस किस्म की जो मैडम है ना मुझे असाइनमेंट्स आते रहेंगे कि मैं आपको आपको बात सफाइयां देनी बताऊं, पड़ेंगी। मैं वो यकीन करके माने मुझे फख्र होता है। मैं जब हाँ। पाकिस्तान देखिए, आई एम नेशनलिस्ट, स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट हूं हम्म। मैं अपने वतन के साथ खड़ा हूं। मैं मुझे ये जो ब्रीफिंग मिली थी, मतलब इसमें अच्छा मजे की बात बताऊं, इस ब्रीफिंग में आई डिडंट टेल एनीवन बिफोर, इस ब्रीफिंग के अंदर देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ सईद शाह who wrote a story on Reuters, जिसने रॉयटर्स की स्टोरी लिखी थी। वो बड़ी मशहूर स्टोरी हुई, जिसमें उसने लिखा कि जो प्राइम मिनिस्टर, जो एयर चीफ हैं, वो जिस कमरे में गद्दे पे सोते रहे, मैंने वो कमरा भी देखा, मैंने वो सारा देखा कि वो कहा। सो इट वाज बेसिकली रॉयटर्स ने उसको छापा है, लेकिन मैंने क्योंकि स्टोरी नहीं छापी या मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो मुझे वैसे पता था। लेकिन जब वो स्टोरी छप गई तो उसके बाद मैंने काफी फिर 2-3 दफा इसको मैंने जिक्र कर दिया था। अमूमन मैं करता नहीं हूँ जिक्र, या मैं वो सर इसको नहीं। कितनी अजीब बात है ना, कुछ लोगों ने मतलब भारत से जैसे हमारे ऊपर अटैक किया, फिर उन्होंने कहा जी हम हाथ भी नहीं मिलाएंगे, फिर क्रिकेट में भी बहुत कुछ हुआ, फिर भी हम ही बार बार कहते जा रहे हैं हमें बात करनी है। हमें ऐसी क्या बात मैडम करनी है, ये फिर रहने दें, बात ना करें। ये एक बात बताऊं मैडम, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसे कहते हैं एक रिस्पॉन्सिबल रियासत होना, और अ स्टेट दैट बिलीव्स इन पीस, अ स्टेट दैट बिलीव्स इन को एग्जिस्टेंस। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में जो स्पीच दी है, उसमें क्या कहा है? वी वांट कंपोजिट डायलॉग, वी वांट रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग, एंड वी वांट अ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग। सो बिल्कुल। दुनिया के अंदर अमूमन जो हाँ। समझदार मुल्क होते हम्म। हैं, जो हम्म। लीडर्स होते हैं, दे ऑलवेज आस्क अदर्स टू कम ऑन टेबल एंड लेट्स बहुत। ऑल इश्यूज, आउटस्टैंडिंग इश्यूज। सर सर मुझे बोलने दे वरना मैं रो पड़ूंगी आपकी बात सुन के। सर तो बहुत अच्छी बात है सर, डायलॉग होना चाहिए। अच्छे आर्गुमेंट पे आपके दिल को खुश होता हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन ये डायलॉग वाली जो बात है, ये हमारी उस वक्त कहाँ चली जाती है जब हम कहते हैं हमें बलूचिस्तान के लोगों से डायलॉग करना चाहिए। आपको पता है 29 कल, यानी कि जिस वक्त ये वीडियो लगेगी सर, उस दिन आजाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, पीओके जिसे भारत के दोस्त कहते हैं, सर वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है और वो अपने राइट्स के लिए बाहर आ रहे हैं, और वो केपीके के लोगों की तरह सुनने को कुछ तैयार नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल वहां पर कोई इस किस्म की बात ये नहीं कर पाएंगे जो ये केपीके में करते हैं। सर केपीके के लोगों से डायलॉग क्यों नहीं कर रहे? बलूचिस्तान जिसके लिए हमारे जो आर्मी चीफ हैं या फील्ड मार्शल साहब जो मिनरल्स दिखा रहे हैं, या जो रियल मिनरल्स की जो वहां पर ट्रम्प के साथ उनकी फोटो आई है जिसमें वो उन्हें पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है कि रियल मिनरल्स और इस किस्म की चीजें जो बलूचिस्तान से और आजाद कश्मीर और उसके साथ जैसे कहना चाहिए कि केपीके वगैरह से निकलती है, वो दिखा रहे हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में नहीं बताएंगे जिनकी वहां पे रोजाना लाशें गिर रही हैं, जो बलूचिस्तान में लोग रोज के हिसाब से लाशें उठा रहे हैं, केपीके में रोज डेड बॉडीज उठाई जा रही हैं। इसी तरीके से वहां पर भी जुल्म हो रहा है सर, पीओके में या आजाद कश्मीर में। उस बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, कश्मीर के साथ खड़े हैं, यानी जम्मू कश्मीर में लोग जो है वहां खड़े हैं, और पता नहीं कहां दुनिया के दूसरे कोने में कुछ हो रहा होगा वहां खड़े होंगे, लेकिन अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे। और उसके बाद जब कुछ कहा जाएगा तो सर आप कहेंगे कि आप बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं, आप बहुत बड़े पाकिस्तान के हमदर्द हैं, और अगर हम कुछ बात को कह रहे हैं कि जी ये चीज गलत है और सही होनी चाहिए, तो हम गद्दार हो जाएंगे, हम रॉ के एजेंट हो जाएंगे, हमें कुछ भी कह दिया जाएगा, हमारे साथ कुछ कोई भी सलूक कर दिया जाएगा। तो सर ये चीज तो नहीं चलेगी ना। अब दुनिया की आंखें खुल गई हैं, हमें हमारे बारे में पता लग गया है। अभी मैच में ही देख लीजिए, जब मैच की बात कर रहे थे, किस बुरी तरह से हमारी टीम हारी है। हर जगह पे पॉलिटिक्स डाल रखी है। ऐसे लोगों को टीम में लेकर आएंगे जो इनके रिश्तेदार हैं, इनके दोस्त हैं, किसी और जगह से पर्ची लेकर आ गए कहीं से, जीएचक्यू से या कहीं से, उनको टीम में रखा जाएगा। आपकी आर्मी जो है वो कुछ अरसे पहले ले भी तो गई थी इनको सिखाने पढ़ाने के लिए 2 महीने के लिए, कितने टाइम के लिए, क्रिकेट टीम को। तो जहां पर हर जगह पर आप ऐसे लोग ट्रेनिंग देने आ जाएंगे जिनका वो काम नहीं है, तो टीम की यही परफॉर्मेंस होगी। ये पहली बार तो है नहीं कि ये हारे हैं, इससे पहले भी ये कई बार हार चुके हैं। छोटी मोटी जो टीम्स होती हैं उनके साथ जीत जाते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि देखें जी हमारी टीम ने तो बड़ी फतह पाई है। लेकिन सर बात सारी ये है
कि अपने आप को ठीक करने की सख्त जरूरत है पाकिस्तान को। हर चीज में चौधरी बन के ना कि हमने जी बड़ी फतेह पा ली है, ऐसे नहीं होगा। अभी ट्रम्प के साथ आप लोग वही गेम कर रहे हैं जो गेम आप लोगों ने चाइना के साथ ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है। यानी वही जैसे होता है ना, एक प्लॉट या एक अपार्टमेंट जो होता है, वो बिल्डर जो है वो दो बंदों को साथ भेज देता है, कराची वगैरह में, इस्लामाबाद में नहीं होता लेकिन कराची में होता है। तो वो ये कि जो चीजें आप चाइना को दे रहे हैं वही चीजें आपने अमेरिका को भी चूना लगाना शुरू कर दिया। ट्रम्प तो मुझे वैसे ही एक नंबर का ढक्कन आदमी लगता है। तो वो जो है वो एक दिन कुछ कहता है, पाकिस्तान 33 बिलियन खा गया, दूसरे दिन वो गजनी फिल्म पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, उस तरह से उसकी मेमोरी खो जाती है और उसके बाद वो कहते हैं पाकिस्तान से अच्छे लोग तो कहीं है ही नहीं। और जी इनके तो लीडरशिप बड़ी ही जो है वो इम्प्रेसिव है और बड़े अच्छे काम करते हैं ये लोग। तो इनका क्या है सर, ये कल को फिर इनकी मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी और फिर ये हमारे ऊपर सैंक्शंस और क्या कुछ कर देंगे। क्यों हम अपने ही लोगों से बात नहीं करते? हम अपने ही जो बलूचिस्तान में लोग हैं जो केपीके में हैं वहां पे हम अमन करेंगे तो ही हमारी इंटरनेशनल कंपनीज आने को तैयार होंगी ना। या वो कहेंगे कि नहीं चाइना की तरह अपने लोग भेज दो, उसके बाद वो मार देंगे तो हम कहेंगे जी वो तो टीटीपी ने मार दिए, वो तो बीएलए ने मार दिया, दूसरों का नाम लगाते रहेंगे। या अगर उन्होंने मारे भी हैं तब भी, जब तक हम अपने आगे सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, हमारे पड़ोसी जो है उनको हमसे क्या शिकायत है? क्या कभी भारत ने हमारी किसी जमीन पे कब्जा करने की बात की? गजवा हिंद तो हम ही करते रहते हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि हम कराची पे कब्जा कर लें या हम लाहौर ले लें या कुछ। वो तो सिर्फ ये कहते हैं भाई आपके यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स आ रहे हैं, जो टेररिज्म हो रही है उसको रोके। मैं पहलगाम की बात नहीं कर रही, मैं एक बात कर रही हूँ जो शुरू से जो है पाकिस्तान को लेकर भारत में एक बात जो की जाती है कि जी यहाँ से टेररिज्म की जाती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अभी भी प्राइम मिनिस्टर गए थे, वो क्लिप भी शायद आपने देखा होगा, ये यूनाइटेड नेशन में जो गए हैं शहबाज शरीफ साहब, तो वहां पर भी कोई उनको यही कह रहा है, शायद कोई इंडियन ही है, कि जी आप कब रोकेंगे? तो जब आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, आप काम करेंगे कैसे? आप मानते ही नहीं है, आप कहते नहीं यहाँ से तो कुछ हो ही नहीं रहा। और जब यहीं पे सब लोग फटना फुटना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको अचानक से ख्याल आता है ओ हो ये तो टेररिस्ट है। वरना जब उधर जाते हैं भारत की तरफ या अफगानिस्तान या कहीं और, तो आप कहते हैं कि जी ये तो फ्रीडम फाइटर है। जब तक आप इन चीजों को इस तरह से लेंगे तो सब पाकिस्तान का कुछ नहीं हो पाएगा। आप जितनी मर्जी तारीफ कर लें, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कोई चीज अच्छी नहीं है, बहुत सी चीजें अच्छी भी होंगी, लेकिन उन चीजों को दिखाई नहीं दे रहा किसी को, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे जो कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर कोई काम करने को तैयार नहीं है। और आप जैसे लोग बैठ के और सपोर्ट करते हैं। सर कोई शर्म कर लिया करें कभी। देखिए आप जो है ना, आपको तो जारी बात है कभी कोई अच्छी चीज पाकिस्तान में नजर नहीं आई। नहीं सर देखिए ना, टूरिज्म में कहती हूँ, टूरिज्म अगर आप कहें टूरिज्म हो जाए पाकिस्तान में, सर कौन आएगा? सर मेरे अपने भाई दोनों बाहर रहते हैं, वो अपने बच्चों को लेकर आने को तैयार नहीं कि भाई यहाँ पर तो हर कोई ना कोई मुसीबत पड़ी रहती है। ना आप सारा दिन वीडियो ऐसी बनाएंगी तो भाई खौफ से वैसे डर जाएगा कि ये मेरी बहन कौन से मुल्क में बैठी हुई है। तो मतलब आपका कसूर है, आप जो है ना बेसिकली सबब है। लेकिन अच्छा। आपने बलूचिस्तान के लोगों से डायलॉग करें। मैडम एक चीज याद रखें, दहशत गर्दों से डायलॉग नहीं होता। हुकूमत, अवाम, वो लोग जो अनआर्म्ड लोग हैं उनसे तो सारी बात है कोई ना कोई डिस्कशन हो जाती है, लेकिन दहशत गर्दों से या बीएलए से तो डायलॉग नहीं हो सकता, या कोई और टीटीपी से तो डायलॉग नहीं हो सकता। सो दहशत गर्दों से कोई डायलॉग नहीं करता, ये याद रखिएगा। ये मैं आपको, क्योंकि आप तो सर इंडिया हमारे साथ डायलॉग नहीं कर रहा तो इसका मतलब है हम दहशतगर्द हैं जो इंडिया कह रहे हैं डायलॉग नहीं हो सकता पाकिस्तान से? तो क्या पाकिस्तान टेररिस्ट है? आप फिर ये कह रहे हैं कि किसी टेररिस्ट से बात नहीं हो सकती, जो बार बार भारत कहता है हमें पाकिस्तान से बात ही नहीं करी, इसका साफ मतलब है कि वो हमें टेररिस्ट कह रहे हैं। तो सर इस पे तो हमें कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो हमें टेररिस्ट समझते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको मगर हम है चाहिए नहीं। सुने ये आप ये कह रहे हैं। अगर वो हमें टेररिस्ट समझते हैं या वो हमें कहते हैं तो उनको चाहिए ना पाकिस्तान के साथ तमाम सफारती ताल्लुकात खत्म कर दें कि यार ये जैसे फॉर एग्जांपल इधर उन्होंने कहा हमने क्रिकेट ट्रॉफी नहीं लेनी, हाथ नहीं मिलाना, सफारती ताल्लुकात खत्म करें, हाई कमीशन बंद करें। मैंने तो पहले भी कहा था सर इस तरह नहीं होने चाहिए ना मैडम। सर डबल स्टैंडर्ड्स हमारे हैं सर। देखिए अगर हम अपने घर में अमन करेंगे, हम अपने लोगों से बात करेंगे। सर बीएलए वाले मेरी बात सुने सर मेरी बात सुने सर, बीएलए वाले हमारे अपने लोग हैं, ठीक है? वो किसी दूसरी कंट्री में जाके कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ बलूचिस्तान में ही कर रहे हैं। नहीं मैं लिसन, ये यहाँ पे कंफ्यूजन ना प्लीज फैलाएं। आपके लोग होंगे, वो पाकिस्तानी नहीं है। बीएलए, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, that is a designated terrorist organization getting funding from hostile agencies. That is not अपने लोग, for God's अच्छा sake। हाफिज सईद अपने लोग हैं? मुझे ये बताइए, हाफिज सईद और मसूद अजहर हमारे हैं? वो हमारे हैं,
वो उनका घर क्यों बनवाया आपने हाफिज उसका मसूद अजहर का दोबारा? आप बोलिए मसूद अजहर हमारा है नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे सर, मैं आपको पता है मैं जाहिल सी हूँ, मैंने पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं, मैं तो स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है ना ही मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए, नहीं मैं हरकत ऐसी नहीं करती थी मैंने, लेकिन मेरी बात सुनिए सर, मुझे ये बताइए आप, मेरे एक सवाल का, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, ये मसूद अजहर और हाफिज सईद हमारे अपने लोग हैं क्या? आप उन्हें मानते हैं वो हमारे अपने लोग हैं? मसूद अजहर एंड हाफिज सईद दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। तो फिर बीएलए वाले कौन है सर? ओ भाई, एक होता है सिटीजन, ये दोनों टेररिस्ट नहीं है सर, जिनको यूएन में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिखा हुआ है, ये टेररिस्ट नहीं है, बीएलए टेररिस्ट है, और वो पाकिस्तानी भी नहीं है बीएलए। फिर बोलता हूँ दे आर पाकिस्तानीज, लिसन, अब बात को मुकम्मल करें ना, दे आर पाकिस्तानीज, यस, दे आर कैटेगराइज्ड एज टेररिस्ट, दैट इज अ सेकंड थिंग, बट दे आर टेररिस्ट, दे हैव, फॉर एग्जांपल अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने हाफिज सईद को या मसूद अजहर को टेररिस्ट कहा है, तो आई एम आल्सो सेइंग देम टेररिस्ट, अगर उनको उन्होंने कहा, बिकॉज दैट इज अ कंप्लायंस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज बाउंड टू फॉलो द कंप्लायंस ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। लिसन, मैं उनको टेररिस्ट कह रहा हूं बिकॉज द यूएनएससी की जो कंप्लायंस है वो हमारे ऊपर एज ए सॉवरेन मेंबर ऑफ द यूएन, वो हमारी जॉब है करनी। बट द क्वेश्चन, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएलए की बात की, मैंने कहा द बीएलए दे आर पाकिस्तानीज, ये नहीं है कि वो कोई बंगाली हैं, दे आर पाकिस्तानीज बट दे आर टेररिस्ट। हम उनसे बात, मैं ये कह रहा हूं, आप देखें, तो आप हाफिज सईद से बात कर रहे हैं, आप मसूद अजहर से बात कर रहे हैं, आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, तो आप बीएलए से भी बात कर ले, और अगर बीएलए से बात करें उनको भी हाउस अरेस्ट कर दें, जैसे आपने हाफिज सईद को कर रखा है। इसी तरीके से सर टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको आप कभी फितना उल खारिज कहते हैं, कभी फितना उल हिंदुस्तान कहते हैं, आपको लगता है नाम बदलने से वो कोई इंसान के बच्चे बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा, वो इसी किस्म के अटैक करते रहेंगे। वो भी मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंशिएशन बता देता हूँ, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा चले आपकी याद दहानी के लिए, फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल खारिज, दे आर टू डिफरेंट नेम्स जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं। ये जो हैं, क्या नाम है, दोज हु आर टीटीपी, जिन्हें कहते हैं ये फितना ये खारजी इनको कहा जाता है, कि जो दे कॉल देमसेल्व्स एज मुस्लिम्स बट दे आर नॉट मुस्लिम, बिकॉज ये आपके स्टेट की अपरेटस से बाहर हैं, तो इनको खारजी बोला जाता है। ये इस्लाम के दौर में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक टर्म जो थी वो थी कि जो रियासत को चैलेंज करते थे, और ये वो टर्म है। और फितना अल हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान ने दे नेम्ड इट टू द बीएलए, सो देयर आर टू डिफरेंट नेम्स एंड फॉर द डिफरेंट उसकी कॉनोटेशंस हैं। लेकिन मैडम, फिर मैं आपको बताऊं, द बीएलए और द टीटीपी और द एनीवन, उनके साथ कन्वर्सेशन डायलॉग नहीं होता, दे आर नॉट बलोचिस्तान के। पर मुझे तो लगता है आप लोग कंफ्यूज कर करके मार देंगे इन बेचारों को, कभी इनका क्या नाम रखते हैं, कभी क्या नाम रखते हैं, उसके बाद मुकर जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ये उनका नाम है और ये उनका नाम है, तो नामों में ही आप कंफ्यूज कर देंगे। और एक तरफ फितना उल हिंदुस्तान, आप टेररिस्ट ग्रुप का नाम फितना उल हिंदुस्तान रख रहे हैं, उनको जब मारते हैं तो कहते हैं जी फितना उल हिंदुस्तान के लोग मारे गए, और उसके बाद आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान आपके साथ बात करे, हिंदुस्तान आपको जो है वो डायलॉग करे आपके साथ, और आपके साथ मैच खेले, आपके साथ हाथ मिला। सर आप लोगों को तो सर 21 तोपों की सलामी मैं दूंगी, सुबह मैं ढूंढती हूँ कोई तोप और आपके घर के बाहर रख के, और 21 तोपों की सलामी सर मेरी तरफ से कबूल कीजिए। यानी आप उन्हें फितना हिंदुस्तान बोल रहे हैं, और टेररिस्ट जो मारे जा रहे हैं उनको आप हिंदुस्तान का बता रहे, और फिर कह रहे हमें तो उनसे बात करनी, पता नहीं उनसे बात क्यों नहीं करते ये लोग, हमारे साथ मैच क्यों नहीं खेलते, अजीब लोग हैं। दरअसल देखें, आपको मैं थोड़ी सी, एक तो आप सुबह जब नाश्ता कर लें, सुबह 11 बजे के बाद आपने 2 घंटे मेरे से क्लास लेनी है, मैं आपको ये पूरी कैटेगराइजेशन समझा दूंगा। क्योंकि अमूमन सुबह उठ के जब आप होशो हवास ठंडा हो, दिमाग और सारी चीजों में नॉर्मल हो, उसे कोई परेशानी ना हो, मेरे से आप सुबह सुबह क्लास ले लें, मैं सुबह 11 बजे क्लास पढ़ाता हूँ, आपको ये सारी समझ आ जाएगी। दरअसल आप जो है ना, ये थोड़ी सी ये आपकी वो होने वाली है, ट्यूनिंग नहीं मैं कहूँगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने वाली है ऑन दिस। मुझे लगा सर ट्यूनिंग होने, नहीं सर मेरी बात सुनिए, मैं यही कह रही हूँ कि एक तरफ आप जो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, या जो लोग आपको आपके ख्याल से टेररिस्ट है वो मारे जा रहे हैं, आप उन्हें कहेंगे फितना उल हिंदुस्तान, दूसरी तरफ आप कहते हैं ये हिंदुस्तान वाले हमसे हाथ नहीं मिला रहे, हमारे साथ मैच नहीं खेल रहे, हमारे साथ बात नहीं कर रहे। मतलब आप अपनी हरकतें भी तो देखें ना, ये कोई बात करने वाली, अगर कोई मुझे
दुनिया जहान का बुरा भला बोलेगा, चाहे सोशल मीडिया पर ही बोले, और उसके बाद मुझसे बात करने की कोशिश करेगा, मैं तो कभी बात नहीं करूंगी। ऐसा थोड़ी होता है सर। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।